थे। ओके, तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा था एंगल के बारे में, एंगल के बारे में अपन ने पढ़ा था कि एंगल के जो मेजरमेंट के जो तरीके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो एंगल को अपन कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं बेटा? 3 टाइप। एंगल को अपन 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट उनका ले सकते हैं। फर्स्ट इज डिग्री, सेकंड वन इज ग्रेड एंड थर्ड वन इज रेडियन। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। ओके, फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, इनमें डिग्री, ग्रेड और रेडियन के अंदर अपन ने क्या किया, रिलेशन भी फाइंड आउट किया। उससे पहले अपन ने पढ़ा था कि एक्चुअल में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो है क्या, है ना? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? साइन, है ना, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, यस सर, सेकंड एंड कोसेकंड, है ना? ये इस टाइप से अपन ने देखा, तो जिनको अपन इन शॉर्ट साइन, कोस, टेन, कोट, सेकंड, कोसेक बोल देते हैं। ठीक है भाई, उनके अंदर जो भी बेसिक बेसिक आइडेंटिटीज है, जैसे कि साइन और कोसेक का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 1 होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच, है ना? सिमिलर टेन एंड कोट both are reciprocal of each other also, and also sec and cos are reciprocal of each other, या फिर ऐसा बोलें कि इनका प्रोडक्ट जो है वो कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन ने बेसिक बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है बेटा, 1 हो जाता है। सिमिलर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी 1 हो जाता है, एंड सिमिलर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा भी 1 हो जाता है। हाँ, ये जो भी आइडेंटिटीज है इनके बारे में तुम लोगों ने अच्छे से रीड किया होगा इन क्लास 10। फिर भी अगर नहीं किया है तो भी अपन ने इस बार फिर से इन चीजों को अपन ने क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। क्लियर है यहाँ तक सबको अच्छे से कहानी? ओके, फिर उसके बाद तुम्हें 10th क्लास में बताया गया होगा कि देखिए भाई साहब इस टाइप से एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है ना? जो भी टीचर होता है वो इसी टाइप से बताता है कि देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है और उसके अंदर साइन 0 डिग्री का वैल्यू ये होता है, 30 डिग्री का वैल्यू ये होता है, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का, अगर साइन 60 डिग्री के वैल्यू की बात करें तो √3/2 हो जाता है, और 90 डिग्री का वैल्यू ये हो जाता है। इस टाइप से बताया होगा ना? लेकिन तुम्हें ये बताया क्या कि वो जो साइन 0 डिग्री है वो 0 ही क्यों है ना? साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 क्यों हुआ? साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1/√2 ही क्यों हुआ? किसी ने बताया क्या ऐसा? सर आपने बताया था। हाँ भाई, तुम लोगों को जिस भी टीचर से पढ़े हो ना, तो उन्होंने तुम्हें बताया और ना तुमने जानने की कोशिश की कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। आ रही बात समझ में बेटा? चलिए, तो देखा तुम लोगों को होमवर्क मैंने यही दिया था कि अपने को प्रूव करना था दैट साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2, and sine over 45 degree is equals to 1/√2, and sine of 60 degree is equals to, sin 60 degree का वैल्यू कितना, √3/2, and also sine of 90 degree is equals to 1। ये वैल्यूज तुम्हें बोला था कि इन वैल्यूज को अपने को क्या करना है, प्रूव करना है कि भाई साहब 0 डिग्री का वैल्यू यही बिल्कुल 0 होगा, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा। ये सब चीजें तुम्हें बताई। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। चलिए भाई, तो अब अपन चेक करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखो बेटा, एक्चुअल में क्या होता है कि अपन ने देखा था कि साइन जो होता है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। वैसे तो अपन पढ़ चुके हैं इसके बारे में, फिर से देख लेते हैं भाई। अपन ने देखा कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो भी अपना साइन जो है उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, साइन रेशियो जो है वो एक्चुअल में है क्या, साइन ऑफ एनी एंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस is equals to the perpendicular upon hypotenuse। ये साइन की डेफिनेशन है, ए बी सी। ये कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, दैट मींस साइन ऑफ दिस एंगल थीटा। वैसे तो साइन को अपन इस टाइप से बोलते हैं साइन, ये कंप्लीट इसकी अगर इसको कंप्लीटली स्पेल करना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, SINE, जिसको अपन इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, साइन ऑफ द एंगल थीटा इज इक्वल्स टू द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज AB अपॉन AC। क्लियर है बेटा ये वाली बात? यस और नो? ओके, ये अपने को पता चला कि भाई साहब ऐसा ऐसा कुछ होता है। ठीक है भाई, अब अपन बात कर रहे हैं कि देखिए भाई क्वाड्रेंट सिस्टम सब लोग जानते हैं, है ना? जब दो परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो अपने पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर है वाली बात? ये हो गया अपना क्या, एक्स एक्सिस। ये हो गया अपना क्या,
दैट इज वाई एक्सिस। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके, यस सर। ये हो गया अपना ओरिजिन। इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करना चाहूंगा तो क्या कंडीशन बनेगी भी? इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मान लो इस पी पॉइंट की मैं बात, सारी बात समझ में? ये हो गया अपना पी पॉइंट। क्लियर है वाली बात? तो ये क्या करेगा, इस पी पॉइंट को से अगर अपन राइट एंगल ट्राइंगल बनाना चाहेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा बेटा जी, यस और नो? पी से अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यही तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, यस और नो बेटा? ये अपना ओरिजिन हो गया। इस वाले पॉइंट को कुछ भी नेम दे दो, लेट इट बी ए। यहां तक क्लियर हुआ क्या अच्छे से बेटा? यस सर। ओके, चलिए भाई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इस पी पॉइंट को कुछ भी नेम दे देते हैं, लेट ये जो भी पॉइंट है ये पी एक्स वाई। क्लियर है वाली बात? ये पी पॉइंट को अपन ने बोल दिया कि क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी अपने पास में एक पॉइंट गिवन है, दैट इज पी। ओके, पी पॉइंट को अपन ने बता दिया कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज एक्स एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज वाई। क्लियर है वाली बात बेटा जी? बेटा मैसेज मत करो, है ना? सीधे डायरेक्ट अपना माइक जो है, माइक ओपन करके और सीधे डायरेक्ट बताना, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो फिर मैं तुम्हारे मैसेज कैसे चेक कर पाऊंगा? सर आप क्या करवा रहे हो? बेटा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है ना। पहले तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं, कौन कौन है न्यू स्टूडेंट्स? कोमल, मनश्वी, मानश्वी है या मनश्वी है ना? और मनश्वी है। अच्छा, मनश्वी है क्या? हाँ सर। ओके, चलिए। तो बेटा अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले अपन लोगों ने इनइक्वालिटी पढ़ा है थोड़ा, ठीक है ना? इनइक्वालिटी पढ़ा है। और वो जितने भी लेक्चर्स हैं मेरे, सारे के सारे लेक्चर्स जो है वो एक यूट्यूब चैनल बना रखा है। जितने भी लेक्चर्स अपने यहाँ पे जो भी अभी जो लाइव चल रहा है वो अपन ने उन यूट्यूब चैनल जो बना रखा है उस पर वीडियो सारे अपलोड किए हुए हैं। जब भी अपने को कभी भी कुछ भी अगर समझ में नहीं आएगा तो उसको फिर से चेक कर पाएंगे, ठीक है ना? तो वो लिंक तुम्हें मिल जाएगा ग्रुप के अंदर, या फिर अगर ग्रुप में तुम्हें नहीं मिले तो मुझे मैसेज कर देना, मैं वो ग्रुप जो है वो तुम्हें, जो भी लिंक होगा वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा चैनल का। तो वहां से अपन जो भी इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के 1 या 2 लेक्चर हुए हैं मुश्किल से, तो वो लेक्चर्स वहां पे अपलोडेड मिलेंगे तुम्हें, तो वहां से तुम रीड आउट कर सकते हो। ओके, ओके सर। उसके अलावा उसमें कभी भी अगर तुम्हें कोई भी डाउट आए तो एनी टाइम 24/7/365, है ना? कभी भी पूछ सकते हो तुम लोग। सारी बात समझ में? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एज सुन एज पॉसिबल तुम्हें उस डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, ओके बेटा। कोमल, यस सर। मनश्वी, यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चलिए बेटा, तो अब देखिए बेटा, तो अपन ये देखना चाह रहे हैं भाई, अपने को 10th क्लास के अंदर किसी ने क्या बताया कि देखो भाई साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। भाई किसी ने बताया कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब अपन ये जानना चाह रहे हैं कि वैसा भी ऐसा होता क्यों है। सारी बात समझ में? उन्होंने तो ये बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो याद करनी पड़ेगी तुम्हें। क्यों याद रखें भाई? अगर हम प्रूव करके देख लेंगे तो फिर उसके बाद तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपन ने अपने हाथ से जो चीज अपन प्रूव कर लेते हैं एक बार के लिए वो तो हमेशा अपने को याद रहेगी। क्लियर रहने वाली बात बेटा जी? बिल्कुल बिल्कुल बेटा हिमांशु, सही बात है। आ रही बात समझ में बेटा? यस सर। ओके, चलिए तो देखते हैं भी ऐसा क्यों हुआ। तो अपन ने क्या किया भाई, अपन ने देखा पहले तो साइन जो है, साइन की डेफिनेशन क्या है भाई? साइन जो है वो क्या है? साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो बिलोंग करता है ट्राइंगल में एंगल और साइड से, है ना? ट्राइंगल में जो इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल एंड ये जो साइड लेंथ है इसके बीच में एक रिलेशन होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? साइन रेशियो बोलते हैं। क्लियर है वाली बात? तो ये तो साइन की बेसिक सी डेफिनेशन है। साइन रेशियो क्या होता है? साइन रेशियो होता है जो भी अपन एंगल लेते हैं ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, उसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये साइन की डेफिनेशन है, साइन रेशियो की डेफिनेशन है। ओके, चलिए फिर उसके बाद अपन ने देखा कि अपन ने एक क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया। अपन ने क्वाड्रेंट बनाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना? तो अपन ने देखा कि यहाँ पे ये दे रखा पी एक्स को मैं वाई दे रखा है, एक कोई भी पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ से अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना चाहूंगा तो इस पी पॉइंट को मैं ओ पॉइंट से, ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा, और पी से ये अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया,
तो जो भी पोजिशनल चेंज हुआ इस पी पॉइंट को यहाँ तक पहुंचने के लिए जो भी पोजिशनल चेंज हुआ इस एक्स एक्सिस में, उसी को तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, एंगल बोलेंगे। ये अपना क्या हो जाएगा, एंगल थीटा। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस सर। ओके चलिए, अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो भी थीटा एंगल है इसका साइन जो है वो क्या होगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए अपॉन ओपी। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी ए, ए अपॉन परपेंडिकुलर ये ओपी। हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल के अंदर, इन द ट्रायंगल पी यस ए सर। ओ, क्या हो जाएगा, पी ए परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा। और यहाँ पे यस सर। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो बेटा। ओपी। ओपी। हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ओपी। यहाँ तक क्लियर है सबको अच्छे से बेटा? यस सर। ओके, अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करना चाह रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करना चाहूंगा कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू मैंने क्या लिया बेटा, थीटा का वैल्यू लिया 0 डिग्री। सारी बात समझ में बेटा? यस सर। ओके, यहाँ पे ये जो पी ए लिखा हुआ है, इस पी ए को मैं क्या बोल सकता था, पी ए क्या है, कौन सी डिस्टेंस है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस ही तो है बेटा, वाई कोऑर्डिनेट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यस सर। ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, यस ये सर, क्या दैट बेटा इज जी? वाई कोऑर्डिनेट। ओके, यस सर। इज डिवाइडेड बाय the perpendicular sorry, the distance of p from origin, distance of p फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर है वाली बात बेटा जी? पी ए डिस्टेंस क्या है अपना, यस सर। पी पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अपना ओपी डिस्टेंस क्या है बेटा, ओपी डिस्टेंस है द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? ओके, अब अपन Yes, कहना sir. चाह रहे हैं कि थीटा जो भी है अपना वो क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, थीटा 0 डिग्री हो जाए। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है थीटा, ये 0 डिग्री अगर हो जाए तो इसका मतलब ये तो है ना कि ये 0 डिग्री ये कब पे आ होगा, जाए। जब ये इसको अपन ये पे इस आ थीटा जाएगा। को अपन डिक्रीज करते चले जाए, डिक्रीज किया डिक्रीज किया डिक्रीज किया डिक्रीज किया, इस पॉइंट पे आकर के ये क्या होगा, 0 डिग्री बनेगा बेटा, यस और नो? यस सर। यस सर। दैट मीन्स अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो इसको जैसे अगर रोटेट करोगे तो ये पी पॉइंट जो है वो कहां पे चला जाएगा, ए पॉइंट पे ही तो आ जाएगा बेटा, जब 0 डिग्री बनेगा एंगल, अगर ये थीटा 0 डिग्री होगा तो। आ रही बात समझ में बेटा? यस सर। Yes, if theta is equals to 0 डिग्री दैट मीन्स पी ए जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। हो जीरो जाएगा बेटा। ये लेंथ में जीरो ये हो वाली जाएगा। लेंथ जो है ये क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग होकर के क्या हो जाएगी, जीरो 0 हो हो जाएगी। जाएगी। यस सर। और जीरो ओके, अपॉन एनीथिंग और ये जीरो। ओपी डिस्टेंस है, ये क्या रहेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सॉरी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ओरिजिन और इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस ओके, सर। दैट मींस इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा बेटा, देखिए जरा, साइन ऑफ थीटा मतलब साइन थीटा कितना, 0 डिग्री जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके भाई, पी ए का वैल्यू कितना हुआ 0 अपॉन क्या आ जाएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा जीरो। दैट्स व्हाई साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। आया अच्छे से समझ में बेटा ये सबको? यस सर। एनी डाउट? नो सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा फटाफट, ये जल्दी से नोट डाउन करो। ओके, तो अब अपने को पता चला कि ठीक है भाई, अपने को जो 10th क्लास में बताया गया था कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, अब अपने को एक्चुअल मीनिंग पता चला कि साइन ऑफ 0 डिग्री एक्चुअल में 0 क्यों होता है। इसके पीछे अपन ने क्या देखा, इसका प्रूफ देख लिया ना। हो गया नोट डाउन ये? सर एक सेकेंड। ओके, टेक योर टाइम।
सर हो गया। हो गया बेटा? डन। ओके, चलिए सिमिलर अपन देखना चाह रहे हैं। सिमिलर सिमिलर अब अपन बात करेंगे कॉस थीटा की। कोसाइन रेशियो जो है वो क्या होता है पहले तो अपन देख लेते हैं। कोसाइन रेशियो जो होता है वो क्या होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल। कोसाइन रेशियो अपन अच्छे से जानते हैं कि कोसाइन रेशियो ऑफ एनी बेस एंगल अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना? ये अपन पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं। cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू बेस दैट इज BC अपॉन क्या हो जाएगा AC। इज दैट क्लियर? ओके, अब अगर इसमें अगर अपन बात करें, इस ट्रायंगल के अंदर अगर अपन बात करें, जो भी एक क्वाड्रेंट सिस्टम में अपन ने बनाया हुआ है, इसके अंदर अगर अपन cos थीटा की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे इस एंगल के लिए इन द ट्रायंगल OPA या फिर PAO बोल दो, PAO है ना। cos ऑफ दिस एंगल थीटा इज इक्वल्स टू, इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस अपना क्या हो जाएगा, बेस इज OA अपॉन OP डिवाइडेड बाय OP। क्लियर है बेटा ये वाली बात? बोलो बेटा। आ रही है क्या बात समझ में? यस सर। ओके, यस ओ सर। ए क्या है बेटा अपने पास? ओ ए क्या गिवन है अपने पास? सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओ P ए from इज y axis. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस यस सर। ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस डिवाइडेड बाय OP डिस्टेंस क्या है अपने पास? OP डिस्टेंस क्या है बेटा जी? द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आ रही है बात समझ में बेटा? ओके, यस। अब अगर यहाँ पे मैं ऐसा करूं कि O को अगर मैं सेंटर ले लूं और P रेडियस का अगर मैं क्या बना दूं, एक सर्कल बना दूं। P रेडियस का मैंने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। क्लियर है वाली बात बेटा जी? आ रही बात समझ में? ओके, यस सर। उस केस में फिर OP अपना क्या हो जाएगा बेटा? OP क्या हो जाएगा? द रेडियस ऑफ सर्कल। यस और नो? यहां तक आएगा बेटा समझ में अच्छे से? यस सर। Yes, ma'am. ओके, चलिए भाई। तो अब इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर अपन बात करें ओपी cos थीटा की, अगर अपन बात करें तो cos थीटा इस केस में क्या हो जाएगा? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस इज डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक हो गया क्या नोट डाउन अच्छे से? यस सर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपन ने ये बोला कि ये जो भी अपने पास ये जो भी थीटा है, ये जो भी अपने पास थीटा है, ये क्या हो जाए? थीटा अगर टेंड कर जाए किसकी तरफ? अगर 0 डिग्री की तरफ टेंड कर जाए। आ रही बात समझ में बेटा जी? यस सर। ओके, तो ये जो भी PA डिस्टेंस है, ये PA डिस्टेंस क्या हो जानी चाहिए बेटा? रेडियस सर, रेडियस की इक्वल हो जाएगी PA OP डिस्टेंस डिस्टेंस। दैट इज y। सर PA तो 0 हो जाएगा। PA टेंड कर जाएगा किसकी तरफ? 0 की तरफ टेंड कर जाएगा बेटा। आ रही बात समझ में? यस और सर। PA डिस्टेंस एक्चुअल में अगर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करना चाहूं तो इसकी P पॉइंट किससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल है? y के इक्वल ही तो है बेटा। यस PA सर। डिस्टेंस क्या है? y के इक्वल ही है। और y क्या हो जाना चाहिए? PA या y जिसको अपन बोले, ये टेंड कर जाएगा किसकी तरफ? 0 की तरफ टेंड कर जाएगा बेटा। यस सर। क्योंकि ये P पॉइंट जो है 0 डिग्री अगर बनाएंगे अगर अपन, तो 0 डिग्री पे ये वाला पॉइंट जो है वो कहां पे आ जाएगा बेटा? P पॉइंट A पे टेंड कर जाएगा।
तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है ये क्या हो जाएगी, वो 0 जीरो हो हो जाएगी। जाएगी। सारी बात समझ में? यस सर। ओके। और पी पॉइंट जो है एक्चुअल में कहाँ पे आ रेडियस जाएगा, के इस अलावा। वाले पॉइंट पे आ जाएगा। ये वाला पी यस पॉइंट जो सर, है वो मूव रेडियस के करके इक्वल हो जाएगा। ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या हो गई, 0 हो गई। यस और नो? यस सर, यस सर। ओके। और अगर अपन पी पॉइंट को यहाँ पे अगर मूव करवा देते हैं तो एक्स कहाँ टेंड कर जाएगा बेटा, एक्स जो लेंथ है वो कहाँ पे टेंड कर जाएगी, रेडियस के इस इक्वल हो पी पॉइंट की। जाएगी। पी पॉइंट कहाँ पे आ गया, इस वाले पॉइंट पे आ गया बेटा। यस सर। तो x जो था पहले अपना x है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। यस सर। अगर p पॉइंट यहाँ पे आ गया तो अब बताइए कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, सर रेडियस ऑफ सर्कल के। रेडियस के इक्वल आ जाएगी। तो x इज टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। यस और नो बेटा? अरे बोलो बेटा। ओके। बट स्टिल अभी भी ओपी डिस्टेंस है, ये तो जितनी पहले थी उतनी की उतनी रहेगी। तो ओपी डिस्टेंस अभी भी कितना है बेटा अपना, r है। यस और नो? तो इसीलिए अपन ने क्या देखा था, साइन 0 डिग्री तो अपन ने पहले ही देख लिया था। साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, दैट इज पी ए अपॉन ओपी। तो पी ए कितना है बेटा अपना, पी ए कितना है भाई, वाई, जो कि अपना क्या हो चुका है 0, इज डिवाइडेड बाय ओपी कितना है अपना आर। तो वाई का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया था 0, अपॉन आर करोगे तो कितना हो गया था 0। सिमिलर अब अपन बात करें कोस ऑफ 0 डिग्री की, तो कोस 0 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा एक्स, और अपॉन क्या हो जाएगा रेडियस आर। तो अगर थीटा 0 डिग्री की तरफ टेंड कर गया था अपना, आ रही बात समझ में, तो एक्स किसकी तरफ टेंड कर गया, आर की तरफ, और आर तो स्टिल अभी भी क्या है, आर है। दैट्स व्हाई cos ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ये आएगा बेटा अच्छे से समझ में? यस सर। सर एक बार वापस। नोट डाउन करो बेटा फिर से, फिर उसके बाद एक बार फिर से समझा देते हैं, एक बार फिर से बता देंगे। फिर नोट डाउन करो पहले। ओके नोट डाउन बेटा? यस सर। ओके चलिए। तो देखो भाई फिर से समझते हैं इस बात को। देखिए बेटा अपने पास क्या गिवन है, ये कह रहा है कि अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, अपने पास क्या गिवन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। तो उसकी बात कर लेते हैं। वैसा राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है तो, या फिर क्वाड्रेंट से ही समझते हैं सीधे डायरेक्ट, ज्यादा इजीली समझ में आएगा। अपने पास क्या दिया हुआ है, एक मान लो ये इस टाइप से क्वाड्रेंट के अंदर क्वाड्रेंट फिर बना लेते हैं, ये इस टाइप से इस सिस्टम, और यहाँ कहीं पे एक पॉइंट गिवन है अपने पास पी पॉइंट। ओके एक्स कॉमा वाई ये पी पॉइंट गिवन है। तो अगर मैं इस पी पॉइंट की ये ओरिजिन मान लिया, इसको अपन ने वाई एक्सिस बना दिया और ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस। ओके इस पी पॉइंट को अपन ने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ये लीजिए वैसा। तो ये वाली जो भी लेंथ है ये क्या हो जाएगी, सर्कल की रेडियस हो जाएगी, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, लेट इट बी आर। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके इसकी अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बात करूं y एक्सिस से इस पी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूंगा
तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, एक्स ही तो हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट ही तो हो जाता है किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस से। अगर डिस्टेंस देखते हैं अपन कि वाई एक्सिस से इस पॉइंट के लिए अपन कितना चले, आ रही बात समझ में, आया समझ में बेटा ये? Yes, sir. Yes, ओके sir. तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स। ओके इस पॉइंट के लिए अपन एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस चले वही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हो जाएगा, दैट इज वाई। क्लियर है वाली बात? ओके ये हो गया अपने पास एंगल थीटा। इस एंगल को अपन ने नेम दे दिया थीटा। अब अपने को अच्छे से पता है कि साइन थीटा जो होगा इस केस में, साइन थीटा क्या हो जाएगा, द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यस और नो? तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है बेटा, y, अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है यहाँ पे, r। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि cos थीटा जो है, cos थीटा अपना क्या हो जाएगा, द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज x अपॉन रेडियस। ये हो गया x अपॉन रेडियस। अब अपन ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये जो थीटा है, ये जो अगर थीटा है, ये अगर टेंड कर जाए 0 डिग्री की तरफ, ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, अब यहाँ पे कुछ एंगल दिखाई दे रहा है अपने को, ये एंगल कितना हो जाना चाहिए, 0 डिग्री हो जाना चाहिए। तो अगर ये वाला एंगल मैं 0 डिग्री करूंगा, देखिए जरा इस टाइप से कि अगर मैं ये वाला जो एंगल है, ये एंगल मेजर किया हुआ किसके साथ, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला एंगल ही तो मेजर किया हुआ बेटा जी। तो अपन क्या करेंगे, इस एंगल को 0 डिग्री बनाते हैं। जैसे मैं इस एंगल को 0 डिग्री बनाऊंगा तो वो ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट कहां पे आ जाएगा, ये पी पॉइंट यहाँ की टेंड कर जाएगा बेटा जी, जिसको अगर अपन पी डैश बोल दें एक बार के लिए, ये पी पॉइंट जो है वो यहीं पे तो आ जाएगा। तभी तो ये वाला इस एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना होगा, 0 बनेगा, यस और नो? Yes, sir. ओके पी पॉइंट अगर यहाँ पे आ गया तो मुझे ये बता दो कि इस पी पॉइंट की फिर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये तो एक्स एक्सिस पे ही आ गया, Yes, sir. 0 ही हो तो जाएगी. इसका मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वो तो एक्स एक्सिस Yes, पे है, sir. तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 ही तो हो जाएगी बेटा। ओके दैट मींस ये वाली पहली डिस्टेंस कितनी थी, y थी, अब वो y डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टेंडिंग टू क्या हो जाएगी बेटा जी, 0 हो जाएगी, यस और नो? Yes, sir. ओके अब इस P पॉइंट की y एक्सिस से पहले डिस्टेंस कितनी थी, x थी, लेकिन अब ये P पॉइंट यहाँ पे आ गया तो अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा जी, रेडियस के इक्वल ही तो हो जाएगी, सर्कल की रेडियस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसको उठा करके यहाँ पे लेके आए हैं तो इस सर्कल पे तो मूव करेगा बेटा, क्योंकि रेडियस है। दैट मींस पहले वो कितना था, x था, अब वो x नहीं होकर के वो क्या हो गया, r में कन्वर्ट हो गया, यस और नो? Yes, अरे sir. बोलो बेटा जी, आया क्या समझ में ये? Yes, sir. ओके चलिए भाई, तो देखिए जरा, अगर मैं बात करूं साइन 0 डिग्री की, तो अपना y जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, 0 में। ओके डिवाइडेड बाय r क्या है अपना, r तो r ही रहेगा, r तो फिक्स है बेटा जी, r तो रेडियस जो है वो सर्कल की फिक्स रहेगी, तो इसका मतलब यहीं से अपन ने बोल दिया कि साइन ऑफ 0 डिग्री अपना कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है वाली बात? ओके नेक्स्ट अपन चेक कर लेते हैं भाई साहब, अगर cos 0 डिग्री की अगर अपन बात करें, x किसकी तरफ टेंड कर गया, अगर थीटा 0 डिग्री की तरफ टेंड किया तो x जो है वो किसकी तरफ टेंड कर जाएगा बेटा, रेडियस, x जो है वो Yes, रेडियस के sir. इक्वल हो जाएगा। ओके Yes, तो ये sir. क्या हो जाएगा, रेडियस अपॉन रेडियस तो फिक्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा जी, 0 हो जाएगा, यस और नो? Sir, 1 हो जाएगा. Cos 0 degree 1 हो जाएगा. r1 हो 1. जाएगा। ओके Yes, sir. क्लियर है ये वाली बात, यहाँ तक आया अच्छे समझ में बेटा? Sir. ओके अब अगर मैं बोल दूं कि थीटा जो है वो कितना हो जाए बेटा जी, 90 डिग्री हो जाए, अगर थीटा को मैं कितना बना दूं, 90 डिग्री अगर बना दूं, तो देखिए जरा, थीटा को अगर मैं 90 डिग्री बनाऊंगा तो इसका मतलब इसको मैं क्या ले आऊं, इसको मैं इस पी पॉइंट को मूव करके इस वाले पॉइंट पे ले आऊंगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा जी, 90 डिग्री हो जाएगा, यस और नो? Yes, sir. ओके Yes, sir. अगर मैं इस पी पॉइंट को यहाँ पे ले गया, इस पी पॉइंट को अगर मैं इस वाली पोजीशन पे ले गया, तो इस बार चेंज क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बता दो। Sir, जो तो OP है x वो जो है radius, या फिर y की बात करें, y जो है वो इस बार क्या हो जाएगा, पहले ये कितना था, वो y था, ये y वाली r बन डिस्टेंस जाएगा.
डिस्टेंस क्या थी y की, अब ये बी पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो अब x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, r के इक्वल ही तो है बेटा, R तो y क्या हो बन जाएगा जाएगा। अपना, r बन जाएगा। ओके, और दूसरा अपन ने देखा कि y एक्सिस से डिस्टेंस जो वो क्या था अपना x था, अब वो p पॉइंट तो y एक्सिस पे ही आ गया, तो अब ये x क्या हो जाएगा बेटा जी, 0 हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो बेटा। यस सर। दैट मींस साइन ऑफ 90 डिग्री इस बार कितना हो जाएगा बेटा जी, साइन ऑफ 90 डिग्री y किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, r में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसा r क्या रहेगा, r तो फिक्स रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। दैट मींस साइन ऑफ 90 डिग्री इसीलिए कितना होता है 1 के। ओके, सिमिलर अगर अपन बात करें cos ऑफ 90 डिग्री की, अगर अपन बात करें तो cos ऑफ 90 डिग्री क्या होता है बेटा जी, x अपॉन r होगा इस वाले ट्रायंगल के लिए, X अपॉन x R। अपॉन r होगा। यस ओके, सर। वेल थीटा 0 टेंडिंग टू अपॉन 90 R। डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री की तरफ टेंड कर रहा है तो x किसकी तरफ टेंड कर जाएगा भाई, जब थीटा 90 डिग्री की तरफ टेंड करेगा तो x टेंड कर जाएगा 0। ओके, इज डिवाइडेड बाय r, r तो सर्कल की रेडियस है, वो तो फिक्स ही रहेगी भाई साहब। ओके, चलिए भाई साहब कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 90